हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस हिंदी के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ, सुबह 6 बजे से हिंदी और शाम 5:30 बजे से आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवा रहा है। 35 से 40 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे एसएससी जीडी का। पूरा शिद्दत से देखिए, हिंदी, आपका रीजनिंग और मैथ्स तीनों पोर्शन ईजिली कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के बेस पर अपना तैयारी करेंगे तो इससे फ़ायदा यह होता है कि जो आने वाला एग्ज़ाम है आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा हम अपना तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है अनुसंधान। इस वाक्य के लिए उपयुक्त वाक्यांश के लिए जो नीचे दिए गए हैं, इस नीचे जो दिए गए हैं उनका चयन करिए। अनुसंधान, अनुसंधान का अर्थ सबसे पहले समझना होगा। अनुसंधान क्या होता है? अनुसंधान, अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। क्या होता है? खोज। इसका अर्थ ही क्या होता है? खोज। अनुसंधान, इसका अर्थ क्या होता है? खोज। बस, तो यहाँ से आंसर क्लियर है। तो थोड़ा सा हेर फेर करके दिया गया ऑप्शन। कहता है अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है, ये कोई मीनिंग का सेंटेंस नहीं बना। खोज का अनर्थ होता है, अनर्थ हो जाना है। अर्थ का उल्टा अनर्थ होता है, ये नहीं होगा कि खोज का अनर्थ हो जाना। अगर किसी चीज़ का खोज हुआ तो अनर्थ हो गया, नहीं। का अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, ये सही है। कि अर्थ में खोज होता है, ये भी गलत है। तो अनुसंधान का अर्थ ही क्या होता है? खोज करना। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। पहले ही हम आपको क्लियर करा दिए कि अनुसंधान का मतलब क्या होता है? खोज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका मुहावरा बताइए। जी अच्छा होना। जी अच्छा होना बोलचाल की भाषा में भी आप सुने होंगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बहुत दिन से तबीयत ख़राब लग रही थी, आज जी अच्छा लग रहा है। जी अच्छा होना मतलब ही आपका एक तरह से ये क्या हो जाएगा? आपका मुहावरा किसका हो जाएगा? जी अच्छा होना। जी अर्थात मन होता है, ठीक है ना। जी ललचाना अर्थात मन ललचना, ठीक है। जी अच्छा होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तबीयत ठीक होना। क्या हो जाएगा? तबीयत ठीक होना। इसका अर्थ, इसका जो आपका मुहावरा सही है, तबीयत ठीक होना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि इसके लिए पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है ऐसा हमको ढूंढना है। मतलब 3 दे रखा है, एक अलग दे रखा है। षड्यंत्र, ठीक है। षड्यंत्र, षड्यंत्र का क्या हो जाएगा बताइए? तो षड्यंत्र का आपको 3 गो पर्यायवाची यहीं पर देखने को मिल जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? कुचक्र हो जाएगा, कुचक्र, ठीक है ना। कुचक्र हो जाएगा। साजिश करना, ये भी षड्यंत्र का रचना कहलाता है, ठीक है, षड्यंत्र। और एक हो जाएगा दुर्भिसंधि, ये भी आपका किसके अंदर आ जाएगा? ये भी आपका आ जाएगा षड्यंत्र यानी साजिश के अंदर। तो कौन सा अलग हो गया? आपका अलग हो जाएगा साजिद। क्या हो जाएगा? साजिद। साजिद का अर्थ क्या होता है? साजिद का अर्थ क्या होता है? साजिद का अर्थ होता है भगवान की पूजा करने वाला। भगवान की पूजा करने वाला। समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध पहचानना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। अशुद्ध लिखा हुआ है। तो कहता है लाभ पाने की इच्छा। लाभ पाने की जो इच्छा रखता है उसे लाभ पाने की इच्छा लिप्सा कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। जो किसी से जीता ना सके, अजय। अजय किसे कहते हैं? जो किसी से जीता ना जा सके, ठीक है। 7 दिन का समूह सप्ताह कहलाता है। लेकिन कहता है नाप तोल कर खर्च करने वाला। नाप तोल कर खर्च करने वाला, आपका नाप तोल कर खर्च करने वाला मितभाषी नहीं होगा। नाप तोल कर खर्च करने वाला मितभाषी ये नहीं होगा। नाप तोल कर खर्च करने वाला हो जाएगा मित व्ययी। क्या हो जाएगा? मित व्ययी। मित व्ययी, ठीक है, मित व्ययी। और ये क्या हो जाएगा? मितभाषी। मितभाषी होगा नाप तोल कर बोलने वाला। नाप तोल कर, नाप तोल कर बोलने वाला। क्या हो जाएगा? नाप तोल कर बोलने वाला। और ये क्या हो जाएगा आपका? मित व्ययी क्या हो जाएगा? नाप तोल कर खर्च करने वाला। नाप तोल कर खर्च करने वाला, खर्च करने वाला, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें से अशुद्ध है, गलत है, ठीक है। यही हमको पहचानना था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है श्याम मीरा डैश खिलौना लाया। तो आप यहाँ पर देखिए, श्याम मीरा ने खिलौना लाया, कोई सेंटेंस नहीं बना भैया, मज़ा नहीं आया। श्याम मीरा का खिलौना लाया, नहीं। श्याम मीरा में खिलौना लाया, नहीं। श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया।
खिलौना जो लाया गया है किसके लिए लाया गया है? मीरा के लिए। श्याम जो है मीरा के लिए खिलौना लाया। जो श्याम है, श्याम कॉमा लगा देते हैं यहाँ, मीरा के लिए। किसके लिए? दो का नाम है इसलिए कॉमा लगा दें, मीरा के लिए। किसके लिए? मीरा के लिए। तो यही हमको बैठाना था यहाँ पर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है वह अतिथि सेवा के लिए, वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए हैं। देखिए उल्टा पुल्टा करके लिखा गया, तो इसका सही क्या हो जाएगा कि वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर हैं। ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो वह अतिथि सेवा के लिए हैं तत्पर, ये गलत हो गया आपका। तत्पर है के लिए, ये गलत हो गया। तत्पर के लिए है, ये गलत हो गया। के लिए तत्पर है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि वह अतिथि सेवा के लिए क्या है? तत्पर है। आगे बढ़ते हैं। कहता है भगवान दिवाकर जीवनदायी है। ठीक है भैया, कहता है उचित पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। दिवाकर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दिवाकर किसका किसका होता है, तो दिवाकर किसका होता है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दिवाकर। बोलिए दिवाकर किसका होता है? सूर्य, दिनकर, प्रभाकर, रवि, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है? सूर्य के हैं। ठीक है, आगे कहता है हमसे कि लिखा गया है अब्ज, लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अब्ज। अब्ज होता है समुद्र का। किसका होता है? समुद्र का। अच्छा, नयन, नयन का बहुत सारा जानते हैं। नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, ये सभी जानते हैं। सूर्य का तो मैंने लिखा ही रखा है, और एक दे रखा है शशि। तो शशि किसका हो जाएगा? शशि हो जाएगा चंद्रमा का। किसका हो जाएगा? चंद्रमा का। शशि किसका हो जाएगा? चंद्रमा। आगे नयन, नयन दे रखा था। नयन, नयन किसका हो जाएगा? तो नयन हो जाएगा नेत्र, नेत्र हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? चक्षु हो जाएगा। अब्ज, अब्ज क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्र। अब्ज समुद्र का नहीं होता। अब्ज नहीं, अब्ज समुद्र नहीं। अब्ज का माफ़ करिएगा, अब्ज का कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। ठीक है, अब्ज का क्या हो जाएगा? कमल। ठीक है, अब्ज समुद्र नहीं होता। अब्ज का क्या हो जाता है? कमल। इसका क्या हो जाएगा? आपका कमल। ठीक है, चलिए, तो सारा हम लिखा दिए। क्या हो जाएगा हमारा? दिवाकर का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है मैंने हाथ जोड़ दिया। यहाँ पर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक करिएगा और बस आपका गलत हो जाएगा। एक दिया ऐसे रखता है और एक दिया ऐसे लिखाता है। तो दो तरह का आपका दिया है, तो एक दिया कौन सा दिया आपको समझना है। तो ये दिया का अर्थार्थ होता है दीपक, और ये दिया का अर्थार्थ होता है देना। तो हमसे क्या पूछा था? मैंने हाथ जोड़ दिया, तो दिया हो जाएगा कौन सा? गलत है, त्रुटि है। त्रुटि कौन सा गलत लिखा रखा है? ऑप्शन नंबर ए गलत लिख रखा है, दिया। आगे बढ़ते हैं। कहता है शुद्ध वाक्य पहचानिए। देख रहे हैं आप, ज़्यादातर से आपसे शुद्ध अशुद्ध ही पूछ रहा है। कहता है बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। एक नहीं होता है, ये गलत है। बहुत लोग एक साथ दौड़ लिखा है, दौड़, ये दौड़ नहीं होगा। कहता है बहुत लोग एक साथ, एक सथ, सथ लिखा है, स थ, ये भी गलत। तीन जगह अंडरलाइन करते हैं। ये सथ गलत है, ये दौड़ गलत है, ये इक गलत है। तो आपका आंसर एकमात्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। क्या समझ में आ रहा है? माइनर माइनर मिस्टेक दे रखा है, आराम से पहचान रहे। आगे बढ़ते हैं। इसका तो सभी कोई जानते हैं। कहता है आकाश में इतने सारे हैं कि गिना ना जा सके। जो गिना ना जा सके उनको क्या कहते हैं? अनगिनत कहते हैं। अनगिनत, अनगिनत, अ का मतलब ही बता दिए न, तो अगणित, अनगिनत है तो अगणित। ठीक है ना? अ या न गिना, न गिना जाए। ठीक है, न गिना जाए, इसको क्या कहते हैं? आपका अनगिनत। असंख्य, जिसकी संख्या बहुत हो, जिसकी संख्या बहुत संख्या हो, जिसकी संख्या बहुत हो, उसे कहते हैं असंख्य। ठीक है ना? जिसकी कोई सीमा ना हो एक तरह से।
गिनती का, जिसको गिना जा सके, गणनीय जो गणना किया जा सके, गणना किया जा सके, इसका क्या हो जाएगा, गणना, गणना किया जा सके अर्थात गिना जा सके, गणना किया जा सके। ठीक है, अच्छा से एक्सप्लेनेशन देखिए सबका, एक्सप्लेनेशन देखिएगा ना तो आपको बात क्लियर होगा, और इतना ही में आपका पूरा हिंदी घूम जाएगा। सच बात बता रहे, 35 से 40 सेट कराएंगे आपको, देखिए कितना मदद मिलेगा। आप शुरू से लेकर के इसका कर दीजिएगा तो गिना ना जा सके कितना हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, कहता है अरे सांप कहाँ गया। तो इस जो क्रिया विशेषण है इसमें कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, साफ साफ कह रहा है कहाँ गया, क्या पूछ रहा है, कहाँ चला गया। यहाँ पर दे रखा यौगिक क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, अणुबद्ध और साधारण क्रिया विशेषण। तो अब देखिए यहाँ पर जो कहाँ दिया गया, क्या दिया गया है, कहाँ। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य में, स्वतंत्र रूप से वाक्य में किया जाता है उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। साधारण क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग संयुक्त स्वतंत्र रूप से वाक्य में किया जाता है उसे ही साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो यहाँ कहा है, यहाँ पर कहाँ, यह कैसा है, एक स्वतंत्र रूप से इसका यूज़ किया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, साधारण क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, साधारण क्रिया विशेषण। ठीक है, नॉर्मली यही होता है, कहाँ किसके अंदर आ जाएगा, साधारण क्रिया है। यह कौन सी क्रिया है, साधारण क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं, कहता है रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डैश खुल गई। आप सुने ही है मुहावरे में, बाँछें खुल गई, क्या हो गई, बाँछें खुल गई। आंखें खुल गई नहीं, चेहरा खुल गया, मुस्कान खिल गई नहीं, तो बाँछें खिल गई, क्या हो गई, बाँछें। बाँछें खिलना का अर्थात क्या होता है, बाँछें खिलना का अर्थात क्या होता है आपका, बाँछें खिलना का अर्थात हो जाएगा इच्छाएं खुल जाना, कामनाओं का खुल जाना। ठीक है, इच्छाओं से भरपूर हो जाना, इच्छा, इच्छाएं खुल जाना। ठीक है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें, स्कॉलरशिप। तो कहता है प्रार्थना शब्द का सही अर्थ इसमें क्या है, तो प्रार्थना शब्द का सही अर्थ इसमें बताना है, विनय पूर्वक विनती करना, तर्क से अपनी बात रखना, अपनी बात मनवाने के लिए कहना, आग्रह पूर्वक। देखिए आग्रह का मतलब ही होता है, आग्रह का मतलब ही हो जाता है विनती करना। क्या हो जाता है, विनती करना। तो यहाँ पर दो चीज़ एक ही बार दे रखा है कि आग्रह पूर्वक विनती करना, ये नहीं होगा। अपनी बात मनवाने के लिए कहना, ये कोई ज़बरदस्ती का बात है। छात्र वृत्ति चाहिए तो प्रार्थना मतलब अपनी बात मनवाइए लीजिएगा हर बार, वैसा कोई पॉसिबल नहीं है। विनय पूर्वक विनती, तर्क से अपनी बात करना, तर्क देते हैं इसके लिए, नहीं। क्या हो जाएगा, विनय पूर्वक विनती करना। विनती अर्थात होता है प्रार्थना, विनय पूर्वक। ठीक है, आगे कहता है अगला सवाल कहता है कि हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। व्याख्याता जो व्याख्यान देते हैं अर्थात, तो इनमें से कौन सा सही होगा, एक अच्छे वर्चक है, एक बड़े साहित्यक है, एक बड़े अच्छे वक्ता है, कौन सा इसमें से सही होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, व्याख्याता क्या होता है, इसका पहले मीनिंग समझिए। व्याख्याता क्या होता है, व्याख्याता वह होता है जो व्याख्यान करते हैं। क्या करते हैं, व्याख्यान। जैसे कि आप लोग हिंदी में पढ़िएगा, हिंदी में तो जो कविताएं रहती है उनका व्याख्या किया जाता है। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं एक आलोचक है। क्या है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ये जो थे, ये क्या थे, आलोचक थे। क्या थे, आलोचक कहिए या विश्लेषक कहिए, अर्थात किसी भी की तरह जो कि आपका विषय है उस पर अपना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को रखना, यही कहलाता है विश्लेषण। क्या कहलाता है, विश्लेषण। और ये विश्लेषक है, तो ये क्या है, विश्लेषक है। अर्थात किसी भी विषय पर ये अपना दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपना दोनों बिंदु रखते हैं। कौन कौन सा, सकारात्मक पक्ष भी और नकारात्मक पक्ष भी, कि वह जो लेख है, वह जो विषय है
उस पर क्या क्या इसका सकारात्मक प्रभाव और क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है इसका, दोनों के बारे में वो क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आलोचना करते हैं। तो आलोचक यही, आलोचक मतलब किसी की बुराई करना नहीं होता। आलोचना मतलब होता है कि किसी भी जो विषय है उसके बारे में सकारात्मक पक्ष भी और नकारात्मक पक्ष भी दोनों भी अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत करना, इसी का मतलब होता है। आगे आते हैं, कहता है जल शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो जल का आपका 3 दे रखा है, एक कौन सा जल का शब्द का पर्यायवाची है ये हमको चुनना है। तो जल का तो आपको याद है बहुत सारा, फिर भी यहाँ पर लिखा देते हैं जल का। जल का हो जाएगा वारी, तोय, फिर आपका हो जाएगा, यह ठीक से नहीं लिखा है, तोय, ठीक है, वारी तोय आपका, फिर हो जाएगा नीर, पेय भी हो सकता है ना, पानी तो है ही है, पानी। अच्छा, ये जो दे रखा है ये सब किसका दे रखा है, ये कहता है वारिज, नीरज, इन दोनों का अर्थ होता है कमल। क्या होता है, कमल। यहाँ पर लिख देते हैं कमल। कमल का क्या क्या हो जाता है, कमल का होता है नीरज, क्या होता है, नीरज, पंकज, वारिज, और एक दे रखा है अंबुदी। तो इसका मतलब होता है आपका समुद्र, ठीक है। वहाँ वहाँ दूसरा कुछ दे रहा, अंबु दे रखा था शायद, ठीक है। इसका अर्थात क्या हो जाता है, समुद्र हो जाता है। सही कह रहे हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, कहता है तो यहाँ पर नीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीर, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। एकदम आसान सा टॉपिक दिया है, इसको आराम से पढ़ लीजिए। कहता है कि आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर डैश रहना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, दुभर रहना, सहारा रहना, निर्भर रहना, प्रवृत्ति। अरे भैया तो कोई भी बता देगा, आत्मनिर्भर मतलब क्या रहेगा, निर्भर रहना। इतनी छोटी सी बात है, नहीं समझ में आएगा किसी को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि जब मनुष्य अपने कार्य डैश करता है, स्वयं करता है, नहीं करता है, श्रेष्ठ करता है, कल करता है। जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है, यहाँ पर आत्मनिर्भर का बात आ रहा है तो स्वयं से ही बात आ रहा होगा कि सारा काम अपने आप करना है। इसी का मतलब तो होता है आत्मनिर्भर करना। आत्मनिर्भर मतलब अपना काम खुद, ठीक है, स्वयं करता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा का देखिए, तीसरा का कहता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है बहुत से कार्य वह दूसरों के डैश करता है, प्रकार करता है, लक्ष्य करता है, स्थिति करता है, दूसरों के सहारे करता है। दूसरों के सहारे अर्थात दूसरों की मदद से, ठीक है, दूसरों के सहारे करता है। तो यहाँ पर क्या फिटिंग बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए सही बैठेगा यहाँ पे। आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण डैश और लगन का परिचय। पूर्ण अकर्मण्यता, विफलता, सहायता, तत्परता। तो पूर्ण तत्परता का परिचय दे कि हम तत्पर है इस कार्य को करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर विफलता मतलब कि आपका जो कार्य कर रहे हो उसमें विफल हो जाए, ये नहीं, सहायता नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या सही बैठेगा, तत्परता। क्या बैठेगा सही, तत्परता, तत्परता आखिरी आता है। तो इसका सही क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। आखिरी कहता है कि स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का डैश करें, पाठ करें, ध्यान करें, विकास करें, प्रयास करें। क्या हो जाएगा, प्रयास करें। प्रयास मतलब कोशिश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट आपको पसंद है, अगर बहुत कुछ इससे सीखने को मिला हो तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।